नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इस हफ्ते, और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग आप 20 से लेके 26 अगस्त तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिए। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जेमिनाई, आपके पर्सन की तरफ से व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा परेशानी में था या फिर करंटली है, जिसकी वजह से ये व्हील ऑफ फॉर्चून को मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है किस्मत उनका साथ नहीं दे रहा है, वक्त का पहिया उनके तरफ नहीं घूम रहा है। ये बहुत परिश्रम कर रहा है, बहुत परेशानी में है, फिर भी उनको वो परिणाम नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। हो सकता है रिश्ते में कुछ परेशानी चल रहा है, हो सकता है उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, हो सकता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, हो सकता है रिश्ते की जो भी परेशानी था उसको लेके भी ये मेहनत कर रहा है, लेकिन उसमें भी उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। हर तरीके से उनको एक बर्डन महसूस होने लग गया है, जिसकी वजह से ये एक स्टेबल ऑफर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनके लाइफ में, लव लाइफ में स्टेबिलिटी आए, चाहे शादीशुदा हो चाहे रिश्ते में हो, और फिनेंशियल लाइफ में भी स्टेबिलिटी आए, ऐसा ये सोच रहे हैं। और इसके लिए उनको वक्त का साथ चाहिए कि बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है, लेकिन वक्त नहीं साथ दे रहा है, किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है, कब तक ऐसा करेंगे, ये सोच के बंदा परेशान है। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। जेमिनाई, 9 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आपका भी तो कुछ जो अपना जो सोच है इमोशनल विश फुलफिलमेंट का, देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे।
बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड आया है। जेमिनाई आप ही के रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है। 9 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड के साथ। आप अपना विश पूरा होने का इंतजार कर रहे हो, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट का इंतजार है, आपको रिश्ते की क्लैरिटी का इंतजार है, आप रिश्ते को लेके कोई ऐसा डिसीजन जो बहुत दिनों से पेंडिंग है आप उसको लेने के बारे में सोच रहे हो, या फिर वो जो डिसीजन है वो आपके हक में हो, ऐसा आप सोच रहे हो। आप चाहते हो कि डिवाइन आपके लिए जस्टिस करे, आपके साथ जस्टिस हो। आप कर्मा पर बिलीव कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जिसने जैसा किया है उसको उसका परिणाम मिलना चाहिए। अगर आपने इतना एफर्ट डाला है तो आपको उसको परिणाम मिलना चाहिए, चाहे आप किसी भी तरीके के रिश्ते में हो। इस रिश्ते का जो भी परिणाम है, आप इसके बारे में पहले नहीं सोच रहे थे, पहले आप ऐसे ही थे रिश्ते में, आपको लग रहा था कि ये रिश्ता जो है बहुत हैप्पी रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, रिश्ता सही चल रहा है। लेकिन हो सकता है अचानक से आपको कुछ पता चला है, अचानक से आपको रिश्ते की सच्चाई पता चली है और उसके बारे में आप और जानना चाहते हो और खोज करना चाहते हो, और आपको ये लग रहा है कि अभी रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेने की वक्त आ गया है। बहुत सोचा, बहुत देखा, अभी मुझे भी जस्टिस चाहिए। या तो जमीनाई आप खुद किसी और रिश्ते में हो, या फिर आप जिस रिश्ते में हो उसके अलावा भी आपके पास शादी है, परिवार है। तो अभी आपको, अगर आप खुद शादीशुदा हो और आपके पर्सन जो है किसी और रिश्ते में है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं, तो आप खुद के लिए जस्टिस का डिमांड कर रहे हो कि आपको जस्टिस मिले, आपके परिवार को जस्टिस मिले। लेकिन अगर आप ऐसे रिश्ते में नहीं हो, सिर्फ प्यार के रिश्ते में हो, तो भी इन दिनों आपको परेशानी हो रहा है, क्योंकि आपने ऐसा सोचा नहीं था कि रिश्ते का ऐसा परिणाम होगा, रिश्ते में ऐसा कुछ होगा, रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से आप परेशान हो और आपको क्लैरिटी चाहिए रिश्ते में। और यही रिश्ता आपके लिए अभी आपका विश फुलफिलमेंट बन गया है कि ऐसे ही बंदा या बंदी आपको चाहिए। पहले ऐसा नहीं सोचते थे आप विक्ट्री चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जेमिनाई आप किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, एरीज, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना के 1 2 3 कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन चाहते क्या है, देखो 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भी आ गए हैं। अब तो पूरी तरीके से क्लियर हो रही हूं मैं। देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ कप्स, देखो भाई, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, आपके पर्सन के साथ जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो इनको पता चल चुका है ना आप किसी और रिश्ते में भी हो जेमिनाई। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो भी इनको पता चल चुका है कि आप किसी और रिश्ते में हो। अगर आप किसी और रिश्ते में नहीं हो तो ये है, लेकिन किसी को तो पता चला है, कार्ड उनके तरफ से आया है तो मैं उनके तरफ से पढ़ूंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। उनको लग रहा है कि भाई आप किसी और रिश्ते में हो और आपकी जो
छुपा हुआ राज था ये उसको जान गए हैं। हालांकि उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, जन्मों का रिश्ता है, रिश्ता कुंडली मिला के आया है, लेकिन फिर भी रिश्ते में धोखे मिल रहा है। उनको ये पता चल गया है कि आप किसी और रिश्ते में हो, किसी और की वजह से आप उनको इग्नोर कर रहे हो। ये गिव अप तो करना नहीं चाहते हैं रिश्ते से, लेकिन आपसे माफी की उम्मीद कर रहे हैं। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो भी, अगर नहीं है, आप इनके साथ भी रिश्ते में हो, किसी और के साथ भी रिश्ते में हो, तो भी ये आपसे माफी की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि आपने इनको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, इनका दिल तोड़ा है, इनको दुख पहुंचाया है। तो ये बहुत ज्यादा परेशानी में रहेंगे, माफी की उम्मीद करेंगे, गिव अप करने के बारे में नहीं सोचेंगे, भाई तुमको छोड़ के चले जाएंगे, ये वो ऐसा नहीं करेगा ये, या बंदा या बंदी जो भी है, लेकिन दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, और इनको जो सीक्रेट था आपका वो रिवील्ड हो चुका होगा, और इनको पता भी चल जाएगा, जिसकी वजह से आपसे एक माफी की उम्मीद करेंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो जेमिनाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, महीनों से, कुछ लोगों के लिए सालों से। या ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन को ये पता चल गया है कि आप शादीशुदा हो, कुछ तो है जो छुपाया गया था वो रिवेल हो गया। जेमिनाई, आप अपने रिश्ते की स्टेबिलिटी का इंतजार कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं हारोफंट, द हर्मिट एंड 6 ऑफ वांड्स के साथ। आप अपने रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, स्टेबिलिटी का इंतजार है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, खुद का जो एक अपना जो एक रुतबा एक स्टेबिलिटी होता है उसका इंतजार आपको रहेगा। आप किसी से मिलने जाने के बारे में सोच सकते हो, अगर आप लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है और आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो आप मिलने जाने के बारे में, जो रिश्ता स्टक हो गया था, रुक गया था, उसको आप स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच सकते हो। आप इंतजार कर रहे हो कोई आपसे मिलने आए, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बंदा या बंदी का इंतजार कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ते में जो भी चीजें सही नहीं हो रहा था वो धीरे धीरे सही की तरफ जा सकता है, ऐसा सोच आपका आ सकता है कि रिश्ते में सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेगी और रिश्ते को स्टेबिलिटी देना पड़ेगा, ऐसा आप सोच सकते हो, क्योंकि ये बहुत दिनों से प्रॉब्लम कर रहा है ये चीज। तो अभी उनको आपको ऐसा लगेगा कि रिश्ते को मौका देना चाहिए, रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, रिश्ते को और एक लेवल आगे ले जाना चाहिए। कभी आपको ये भी लग सकता है कि मैं इसके इनके साथ भी शादी कर लूं, या अपने शादी को स्टेबल रख के मैं इस रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोचूं। इस तरीके का सोच आपका आएगा, आपको किसी के साथ जस्टिस करने की भी इच्छा हो सकता है, आपको ये लगेगा कि मैं इनजस्टिस कर रहा हूं इन लोगों के साथ, इस रिश्ते के साथ। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम।
डेविल डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। इमोशनल बैगेज जो है वो क्लियर हो सकता है और जो डिसीजन पेंडिंग था वो लिया जाएगा। जो सोच रहे थे मूव ऑन कर जाएं वो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट होना शुरू हो जाएगा। फिर से लगने लगेगा कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं सोल जुड़ा हुआ है, ये सोल कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ आप दिल से जुड़े हुए हो ऐसा लगेगा। हालांकि इस रिश्ते में एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल भी जुड़ा हुआ है ऐसा आपको लगेगा। इसकी वजह से अगर थर्ड पार्टी वाला रिश्ता भी आपके साथ है तो भी आप कोई ना कोई डिसीजन आप लोगे या फिर आपके पर्सन लेंगे। जो पहले से रिश्ता है, शादी अगर है तो वो रहेगा, शादी में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उसमें थोड़ी सी परिवर्तन आएगा, सोच में परिवर्तन आएगा, इमोशन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे को समझने लगोगे पहले से थोड़ा, क्योंकि डे बाय डे चीजें बहुत दिनों से ये चल रहा है तो ये थोड़ी थोड़ी करके कम होता जाएगा और एक म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो ग्रो करने लग जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के प्रति आपका जो प्यार है वो आप दूसरे एक दूसरे के लिए एक एडिक्शन भी है। नॉट ओनली लव बट ऑल्सो ये दिस इज एडिक्शन, अट्रैक्शन, ये भी काम कर रहा है। तो आप एडिक्शन को कितनी देर तक, जिस चीज के प्रति आप एडिक्टेड हो उसको आप कितने देर तक बिना करे खुद को रोक सकते हो। अगर आप सिगरेट पीते हो, आप कितना देर तक खुद को रोक के रखोगे कि नहीं पिएंगे। किसी की शराब की लत है, वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन से ज्यादा नहीं रह पाएगा। हाँ रह पाएगा अगर वो सोचता है कि मुझे छोड़ना है, तो जो चीजों को जो क्या बोले उसको जो भोग लेता है वही त्याग सकता है, लेकिन यहाँ जो चीजें हैं ये दिल का मामला है। तो दिल दिल से जुड़े रहेंगे, यही स्वाभाविक है और ये होगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस जेमिनी आपके लिए। Get more information and peaceful resolution. This is पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपको कोई भी डिसीजन लेने के पहले, जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना चाहिए, आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पूरा है तो ही आप कोई डिसीजन लो, वरना नहीं। और अगर आप सही डिसीजन लेते हो सही इंफॉर्मेशन के साथ तो एक पीसफुल रेजोल्यूशन तो रिश्ते में जरूर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।